जय हिंद दोस्तों, मैं ध्रुव कुमार आप सभी का कंप्लीट स्टैटिक जीके का मास्टर क्लास सीरीज में स्वागत करता हूं। एक आपका 8th क्लास है सीरीज का। इसमें हम लोग देखेंगे जो महत्वपूर्ण पुस्तकें, जो प्राचीन और मध्यकालीन पुस्तकें हैं, मुगल कालीन पुस्तकें हैं, इसके बारे में देखेंगे। ज्वालामुखी आपका भारत और विश्व लेवल पे जो इम्पोर्टेंट जो ज्वालामुखी वोल्केनोज हैं उसके बारे में देखेंगे और भारतीय संविधान के स्कोर देखेंगे। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट है हमारा प्राचीन पुस्तकें और उनके लेखक। इसमें देखते हैं कि सूरदास लेखक वाइज देखेंगे कि किसने क्या क्या लिखा था। तो सूरदास ने बेसिकली यहाँ पे लिखा था सुर सागर, सुर सरावली और साहित्य लहरी। यदि आपसे पूछा जाए कि तुलसीदास का, तो रामचरितमानस, विनय पत्रिका और कवितावली, ये काफी इंपॉर्टेंट है। फिर आपका 10 कुमार चरितम, 10 कुमार चरितम है, दंडी या दंडीन के द्वारा लिखा गया है, दोनों सेम नाम है। फिर अभिज्ञान शकुंतलम, ध्यान दीजिएगा। कुमार संभवम, मालविका अग्निमित्रम और मेघदूतम, ये 4 बुक जो है काफी इंपोर्टेंट बुक्स हैं, कालिदास के द्वारा लिखे गए। अष्टाध्यायी बहुत बार पूछा गया है, पाणिनि के द्वारा। कामसूत्र वात्स्यायन के द्वारा। अर्थशास्त्र ये भी काफी इंपॉर्टेंट है, आपके कौटिल्य या चाणक्य के द्वारा। राजतरंगिणी आपका कलहण के द्वारा लिखा गया है, इसके लेखक कलहण है। किराता अर्जुनियम, किराता अर्जुनियम आपका जो बुक का है वो लिखा गया, उसके लेखक है भारवी। नागानंद जो है इसके लेखक है हर्षवर्धन। कर्पूर मंजरी, इसके लेखक है राजशेखर। बृहत संहिता ये लिखा गया है वराह मिहिर के द्वारा। देवी चंद्र गुप्तम और मुद्रा राक्षस, वेरी इंपॉर्टेंट, मुद्रा राक्षस वेरी इंपॉर्टेंट, ये विशाख दत्त के द्वारा लिखा गया। मिर्च कटकम, मिर्च कटकम ये भी काफी इंपॉर्टेंट है, ये शूद्रक के द्वारा लिखा गया है। ब्रिकमा विक्रमार्क देव चरितम, ये विल्हण के द्वारा लिखा गया। का तंत्र ये सर्व वर्मा के द्वारा। मिताक्षर वेरी इंपॉर्टेंट, मिताक्षर वेरी इंपॉर्टेंट, ये आपका विज्ञानेश्वर के द्वारा लिखा गया है। ये आपके प्राचीन पुस्तकें थी। मध्यकालीन पुस्तकों के बारे में बात करें यहाँ पे, तो ये भी यहाँ से भी बहुत क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। थोड़ा सा टफ होता है बट यहाँ से क्वेश्चंस होते हैं। जैसे तारीख ए फिरोज शाही, तारीख है फिरोज शाही, ये जियाउल बर्नी के द्वारा लिखा गया है, इसके लेखक है जियाउल बर्नी। फतवा ए जहांदारी, फतवा ए जहांदारी ये भी जियाउल बर्नी के द्वारा लिखा गया है। ताज उल मासिर, ताज उल मासिर, ताज उल मासिर ये लिखा गया है आपके हसन निजामी के द्वारा, हसन निजामी के द्वारा लिखा गया है। तबकात ए नासिरी, तबकात ए नासिरी ए मिनहाज ए सिराज के द्वारा लिखा है, किसके द्वारा? मिनहाज ए सिराज के द्वारा। तारिख ए मुबारक शाही, तारिख ए मुबारक शाही ये लिखा गया है आहिया बिन अहमद के द्वारा, आहिया बिन अहमद के द्वारा। खजाइन उल फुतूह, खजाइन उल फुतूह या तारीख आलाई ये लिखा गया है आमिर खुसरो के द्वारा, आमिर खुसरो के द्वारा। तारीख दिल्ली आपका आमिर खुसरो के द्वारा। रिहला, रिहला ये भी काफी इंपॉर्टेंट है, ए इबन तूता के द्वारा लिखा गया है। तारीख ए हिंद या किताब उल हिंद ये जो पुस्तक अल बरूनी के द्वारा लिखा है, ये काफी इंपॉर्टेंट बुक्स हैं। फिर मुगल कालीन जो पुस्तकें हैं काफी इंपोर्टेंट ये भी है, जैसे मजमा उल बहरीन, मजमा उल बहरीन ये दारा सिको के द्वारा लिखा गया है। ताज उल मासिर, ताज उल मासिर ये लिखा गया है आपका हसन निजामी के द्वारा। आलमगीर नामा, आलमगीर नामा ये लिखा गया आपका मोहम्मद कासिम के द्वारा। नक्शा ए दिलकुश, नस्का ए दिलकुश आपके भीमसेन के द्वारा लिखा गया है। तारीख ए दिलकुशा, तारीख है दिलकुशा आपको भीमसेन कायस्थ के द्वारा लिखा गया है। चहार चमन, चहार चमन ए चंद्रभान ब्राह्मण के द्वारा लिखा गया। फतुहात ए आलमगिरी, फतुहात ए आलमगिरी ये जो लिखा गया आपके ईश्वरदास नागर के द्वारा। खुलासत उत तवारिख, खुलासत उत तवारिख ये लिखा गया सुजान राय भंडारी के द्वारा। तबकात ए अकबरी, तबकात ए अकबरी ये लिखा गया निजामुद्दीन अहमद के द्वारा। इकबाल नामा ए जहांगीरी, इकबाल नामा ए जहांगीरी ये लिखा गया आपका मुत्तमद खान के द्वारा। बादशाह नामा या बादशाह नामा ये लिखा गया अब्दुल हमीद लाहौरी के द्वारा, अब्दुल हमीद लाहौरी के द्वारा।
तुजू के बाबरी आप सभी को पता है, तुजू के बाबरी बाबरनामा आपका बाबर के द्वारा लिखा गया। तारीख है शेरशाही अब्बास खान सरवानी के द्वारा। और हुमायूं नामा वेरी इंपॉर्टेंट, ये भी आपका गुलबदन बेगम के द्वारा लिखा गया। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट बुक्स हैं जो आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं, आप इनको अच्छे से कर लीजिए। और फिर नेक्स्ट है आपका भारत के प्रमुख ज्वालामुखी और विश्व के प्रमुख ज्वालामुखी। यहाँ से भी क्वेश्चन पूछा जाता है। जब फर्स्ट हम लोग भारत का देखते हैं तो भारत में बैरन द्वीप, भारत में बैरन द्वीप बेसिकली आपके अंडमान निकोबार में है, और भारत का एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी है जो 2017 में लास्ट टाइम सक्रिय हुआ। फिर नारकोड्डम द्वीप, नारकोड्डम द्वीप अंडमान निकोबार में ये सुसुप्त या सुप्त डोरमेंट ज्वालामुखी है। डेक्कन ट्रैप्स ये महाराष्ट्र में है, प्राचीन ज्वालामुखी क्षेत्र है। धीनोधर पहाड़ियां, धीनोधर पहाड़ियां एक कच्छ गुजरात में है, विलुप्त एक्सटिंक्ट ज्वालामुखी है। और बराटांग द्वीप बेसिकली ये भी अंडमान में कीचड़ ज्वालामुखी। सो विश्व के प्रमुख ज्वालामुखी से भी क्वेश्चन पूछा जाता है, जैसे माउंट वेसुवियस, माउंट वेसुवियस ये इटली में है। तो आपका यहाँ पे ज्वालामुखी का नाम दे देगा और मतलब स्थान पूछ सकता है, तो ये आप काफी इंपॉर्टेंट रखेगा। ठीक है, फिर माउंट एटना, माउंट एटना आपका सिसिली इटली में है, यह यूरोपीय का सबसे सक्रिय ज्वालामुखी है, यूरोप का सबसे सक्रिय ज्वालामुखी है। क्लियर है। माउंट स्ट्रोम्बोली, माउंट स्ट्रोम्बोली ये भी आपके इटली में है, और इसको भूमध्य सागर का प्रकाश स्तंभ कहा जाता है। ये भी पूछा जाता है क्वेश्चन कि भूमध्य सागर का प्रकाश स्तंभ किसको कहा जाता है, स्ट्रोम्बोली को। स्ट्रोम्बोली कहाँ पे, इटली में। क्राकाटोआ, क्राकाटोआ ये इंडोनेशिया में 1883 में भीषण विस्फोट हुआ था। टाम्बोरा, टाम्बोरा ये भी इंडोनेशिया में, इसमें 1815 का विस्फोट हुआ था। ठीक है। मेरापी, मेरापी आपका इंडोनेशिया में। फ्यूजियामा, फ्यूजियामा जो आपका जापान में है, सुप्त ज्वालामुखी है। उंजेन, उंजेन ये भी जापान में है। मौना लोआ, मौना लोआ, ठीक है। मौना लोआ की बात करें तो मौना लोआ ये हवाई अमेरिका में है, ये पृथ्वी का सबसे बड़ा ज्वालामुखी है। किलाउ, ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है, किलाउ ये भी हवाई अमेरिका में है। सेंट हेलेंस, सेंट हेलेंस ये वॉशिंगटन अमेरिका में है। किलिमांजारो वेरी इंपॉर्टेंट, किलिमांजारो ये तंजानिया अफ्रीका में है, और ये अफ्रीका की सबसे ऊंची चोटी है। नीरागोंग, नीरागोंगो की बात करें तो ये आपका कांगो अफ्रीका में है। ठीक है, नागोंगो आपको कांगो अफ्रीका में। और एरेबस वेरी इंपॉर्टेंट, ये भी आपका अंटार्कटिका में। ये विश्व का सबसे दक्षिणी सक्रिय ज्वालामुखी है। तो काफी इंपॉर्टेंट आपके ज्वालामुखी जो एग्जाम में पूछे जाते हैं। नेक्स्ट है आपका जो भारतीय संविधान की विशेषताएं, स्रोत हैं, जो भारतीय संविधान हमारा बना है, किन किन देशों से क्या क्या लिया गया है, ये भी क्वेश्चन यहाँ से पूछा जाता है। जैसे कि बात करें ब्रिटेन, ब्रिटेन से क्या क्या लिया गया है, तो संसदीय शासन प्रणाली लिया गया है। रूल ऑफ लॉ, कानून का शासन लिया गया है। एकल नागरिकता, एकल नागरिकता भी हमारा ब्रिटेन से लिया गया है। द्विसदनीय व्यवस्था, कैबिनेट प्रणाली, रीट्स और विधायी प्रक्रियाएं, ये सारी ब्रिटेन से ली गई हैं। ठीक है, फिर अमेरिका से हमने क्या क्या लिया है, तो मौलिक अधिकार, मौलिक अधिकार अमेरिका से लिया गया। न्यायपालक जो न्यायपालिका की स्वतंत्रता भी हमारी अमेरिका से ली गई। जुडिशियल रिव्यू ये वेरी इंपॉर्टेंट है, बहुत बार पूछा जाता है, जुडिशियल रिव्यू या न्यायिक पुनरावलोकन, ठीक है, ये भी अमेरिका से लिया गया। राष्ट्रपति का जो महाभियोग का प्रोसेस है वो भी अमेरिका से लिया गया। उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों को हटाने की जो प्रक्रिया है वो भी अमेरिका से लिया गया है, अमेरिका के संविधान से। और उपराष्ट्रपति राज्यसभा का पदेन सभापति होगा, ये भी अमेरिकी संविधान से लिया गया। फिर बात करें यहाँ पे आयरलैंड से क्या क्या लिया है, तो नीति निर्देशक तत्व, नीति निर्देशक जो तत्व हैं ये वेरी इंपॉर्टेंट है। तो डीपीएसपी भी हो सकता है, ऑप्शन में दे दे। तो आयरलैंड से नीति निर्देशक तत्व आपके आयरलैंड से लिया गया। राष्ट्रपति की जो चुनाव पद्धति है, ठीक है, तो राष्ट्रपति की जो चुनाव पद्धति है आपके आयरलैंड से ली गई है। राज्यसभा में सदस्यों के नामांकन व्यवस्था भी आपका आयरलैंड से लिया गया है। कनाडा, कनाडा से बात करें यहाँ पे तो कनाडा में मजबूत केंद्र के साथ संघीय व्यवस्था आपका
कनाडा के साथ कनाडा से लिया गया। फिर जो राज्यपाल की जो नियुक्ति है वो भी कनाडा से लिया गया है। उच्चतम न्यायालय का जो अधिकार है उसका उच्चतम न्यायालय का, ये भी कनाडा से लिया गया। और अवशेष शक्तियां जो केंद्र में निहित रहेंगे, ये भी कनाडा से लिया गया। ऑस्ट्रेलिया की बात करें तो ऑस्ट्रेलिया में समवर्ती सूची, ये भी काफी इंपॉर्टेंट है। समवर्ती सूची ऑस्ट्रेलिया से लिया गया। संसद का संयुक्त अधिवेशन भी ऑस्ट्रेलिया के संविधान से लिया गया। व्यापार, वाणिज्य और आवागमन का जो स्वतंत्रता की बात की गई। फ्रांस से बात करें तो फ्रांस से गणतंत्र, प्रस्तावना में स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व के आदर्श भी आपके फ्रांस से लिया गया। जर्मनी की बात करें तो जर्मनी से आपातकाल में मौलिक अधिकार जो निलंबन होता है, ये आपके जर्मनी से लिया गया। और आपातकालीन प्रावधान भी आपके जर्मनी से लिया गया। दक्षिण अफ्रीका से संविधान संशोधन की प्रक्रिया लिया गया, वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, तो संविधान संशोधन की प्रक्रिया आपको दक्षिण अफ्रीका से लिया गया। और साथ में राज्यसभा के सदस्यों का जो निर्वाचन होगा वो भी दक्षिण अफ्रीका से लिया गया। रूस की बात करें, सोवियत संघ से बात करें तो मौलिक कर्तव्य और पंचवर्षीय योजनाएं जो हैं रूस से या सोवियत संघ से लिया गया था। जापान से बेसिकली कानून द्वारा स्थापित प्रक्रिया का प्रोसेस है, उसको लिया गया। सो 8th क्लास था, 9th क्लास में हम लोग डिस्कस करेंगे अभी नेक्स्ट वीडियो में अनुच्छेद, जो महत्वपूर्ण अनुच्छेद है, आर्टिकल्स हैं वो। गवर्नर जनरल्स और वायसराय जो इनका काफी इंपॉर्टेंट रोल रहा है। और भारतीय के मतलब आजादी के समय और भारत में जो डेवलपमेंट हुए हैं उसके संबंधित। और भारत के प्रमुख जनजातियां कौन कौन सी हैं, ये हम डिस्कस करेंगे। सो आपसे रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कर सकते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में 9th में। थैंक यू।